हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IIT JEE मेंस 2024 के सॉल्यूशन सीरीज के एक और क्वेश्चन में, जिसमें हमें पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्पीशीज का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, हमारे सेंट्रल एटम से कितने एटम बॉन्डेड हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स आफ्टर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद कितने लोन पेयर बच गए, इन दोनों का सम जो होगा वो स्टेरिक नंबर होगा। अब अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका मतलब है sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d एंड 6 आएगा तो sp3d2 एंड सो ऑन। तो हमें क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर पहचानना है तो हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड O के साथ बना लेगा, एक बॉन्ड बनाएगा O- के साथ, और बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो अब स्टेरिक नंबर रूल लगा के अगर हम देखें तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 1, 2 और 3। और लोन पेयर कितने बचे हैं बॉन्डिंग के बाद, 5 थे पहले, लेकिन पांचों देखिए बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो बचा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर आ गया यहाँ पे 3, और 3 आ गया, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हम लोग। अगला स्ट्रक्चर है BCl3, जिसमें सेंट्रल एटम है बोरॉन। बोरॉन हो जाएगा 2,3, और बोरॉन से 3 क्लोरीन जोड़ने हैं। देखिए 3, 1, 2 एंड 3, तो बॉन्डिंग में तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो लोन पेयर बचे 0। तो स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम हो गए 3 प्लस लोन पेयर हो गया 0, तो स्टेरिक नंबर 3, इसका मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आइए अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है ClO3-। अब क्लोरीन एटम इज द सेंट्रल एटम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7, यानी आउटर मोस्ट में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब क्लोरीन जो बॉन्डिंग बनाएगा उसमें देखिए तो एक डबल बॉन्ड O बना लेगा, और एक ये बॉन्डिंग बना लेगा O- के साथ। O पे माइनस है तो O- एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन पे टोटल 7 थे, उसमें से 1, 2 और 3 बॉन्ड इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ दैट देयर इज 2 लोन पेयर्स, राइट। तो जरा देखिए स्टेरिक नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड क्लोरीन से 1 और 2 ऑक्सीजन के, और 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 4। 4 का मतलब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके, नाउ आखिरी स्ट्रक्चर बचा है ClO3- का। अगेन क्लोरीन 2,8,7 है, और ClO3- यानी कि 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा माइनस सिंगल बॉन्ड से, और देखिए काउंट करिए तो क्लोरीन ने बॉन्डिंग में 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। हर बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यूज किया, ऐसे समझिए। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड आ गए 3 ऑक्सीजन के, और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 हो गया यहाँ पे 4, और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितनी स्पीशीज का sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको लिखना है कितने आंसर आएंगे। तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी 2। 2 ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं समराइज कर दूं, हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें स्टेरिक नंबर रूल निकालना होगा, जो कि होगा नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड प्लस लोन पेयर बॉन्डिंग के बाद। और स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, और 5 आएगा तो sp3। ये आपको पहले से याद होना चाहिए। उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए,
और उसके बाद हर सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बन रहा था तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो गए, तो वो लोन पेयर में काउंट नहीं होगा, वो बॉन्डिंग में काउंट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।